पुलिस के साथ गाड़ी में बैठी इन महतारी के चेहरे को गौर से देखिए और बताइए, क्या ऐसे नेता महतारियों के हुंकार में और दहाड़ रैलियों में आकर छत्तीसगढ़ की महतारियों को बीजेपी के पक्ष में क्या ला सकती हैं? यदि भूपेश सरकार शराबबंदी कर भी दे तो आप ये बताइए कि फिर आप चुनाव में बांटोगे क्या? नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भूपेश सरकार को घेरने के लिए बिलासपुर में 1 महीने से महतारी हुंकार रैली की तैयारी में जुटी थी। सांसद सरोज पांडे ने दावा भी किया था कि इस रैली में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। साथ ही आंदोलन में आधी आबादी को साधने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि शराबबंदी, महिलाओं पर बढ़ते अपराध और महिलाओं की बेरोजगारी के संबंध में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छी बात है, चुनाव नज़दीक है। स्मृति ईरानी बिलासपुर आई भी और चली भी गईं, पर जाने के बाद उनके और उनके सहयोगी नेताओं की जो बयानबाजी है उसे समाचारों में देखने और पढ़ने के बाद ज़रूरी हो जाता है कि हम आपको इन भाजपा के नमूनों की असलियत बताएं। ये वही ईरानी मैडम है जिनके पुराने फ़ोटो आपको गूगल पर सर्च करने से आसानी से मिल जाएंगे। महंगाई के खिलाफ गैस की टंकी लेकर सड़कों पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कोसने वाली स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी की महतारी हुंकार रैली में आ तो गईं, पर इन्होंने मीडिया से बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। छत्तीसगढ़ के पत्रकार स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। पत्रकार मैडम प्लीज़ करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा जैसे मैडम ने बाइट नहीं दिया तो इनकी रोजी रोटी पे संकट खड़ा हो जाएगा। ये गजब की पत्रकारिता है, पर क्या करें, धंधा है ही इसी तरीके का। घमंड में चूर या पत्रकारों के सवाल का डर, कारण चाहे जो भी हो, मैडम ने तनिक भी भाव नहीं दिया और सीधे रायपुर एयरपोर्ट से बिलासपुर के लिए निकल पड़ी। इधर बिलासपुर में भी कुछ पत्रकार मैडम के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, घिघियाते दिखे, पर क्या मजाल कि मैडम पलटकर बात कर लें। ऐसे नेता मंत्रियों के पीछे कैमरा माइक लेकर जो बेइज्जती यहाँ के पत्रकारों ने कराई सो तो कराई, पर स्मृति ईरानी के मंच से बड़े बड़े शब्द बाण फेंकने के दौरान की जो तस्वीरें कुछ अन्य मीडिया समूह में देखने को मिली, वो इस कार्यक्रम का पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी की महतारी हुंकार रैली में आई बुजुर्ग महिलाएं दोपहर से लेकर शाम तक भूखी प्यासी भटकती रहीं। महिलाओं को नेताओं ने रैली में खाना खिलाने का दावा किया था, तब वो महिलाएं यहाँ आई थीं। महतारियों की माने तो उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैली के बाद मंच पर भाषण दे रही थीं। उसी समय रैली से सैकड़ों महिलाएं निकलकर भोजन की तलाश में पैदल निकल पड़ी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जाहिर है कि सत्ता पक्ष के साथ ही प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे हम सिर्फ आगामी चुनाव की तैयारी का शंखनाद कहें तो बेहतर होगा, पर भीड़ को जुटाने भाजपा नेताओं ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, यह कहानी भी रैली में शामिल होने आई महिलाओं ने जब बताया तो कह सकते हैं इस रैली के उद्देश्य को उन्होंने सार्थक कर दिया। कुछ को तो यह भी नहीं मालूम कि उन्हें यहाँ लाया किस लिए गया था। खैर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने फिल्मी डायलॉग के साथ सभा को संबोधित किया। अरुण साव कह रहे हैं, जब से कांग्रेसियों ने सुना है कि स्मृति ईरानी आ रही है, तब से वे थर-थर कांप रहे हैं, डर गए हैं। डरना भी चाहिए। ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने अमेठी में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को पटखनी दी थी। पर साव साहब, आपकी समझ भी अजीब है। वो अमेठी है जहां की बात आप कर रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ है जहां आप बात कर रहे हैं। यहाँ आपके नेताओं ने क्या गंध मचाया है, इसे समझने के लिए अगले 2 मिनट हमारे साथ बने रहें। आपके एक एक नेता की सच्चाई हम चुनाव से ठीक पहले ऐसे ही दिखाएंगे। बस इन तस्वीरों को देखकर आप अपने नेताओं के औकात और स्तर को बेहतर समझ पाएंगे, इसलिए बड़ी बड़ी बातें न करें तो बेहतर है। स्मृति ईरानी मंच पर आती, इससे पहले जनसभा में मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने क्या कहा, जरा ये भी समझिए। सरगुजा की पावरफुल सांसद रेणुका सिंह बड़े पावर से मंच में ज्ञान दे रही हैं। कह रही हैं, यह हुंकार नहीं, पहाड़ रैली है, दहाड़ रैली शुरू हो गई है, सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। रेणुका सिंह ने कहा कि जब सरकार बनानी थी तब शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन अब घर घर शराब बिक रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और बीजेपी की सांसद मैडम रेणुका सिंह शराबबंदी को लेकर बेहद गंभीर है। इनसे ज़्यादा पाक साफ और नशे से दूर रहने वाली
महिला शायद और कोई है ही नहीं। कांग्रेस सरकार के झूठ से इन्हें बड़ी नाराजगी है, पर हम आपको बता दें कि शराबबंदी जैसे चुनाव के समय कांग्रेस के लिए मुद्दा रहा, वैसे ही अब इन भाजपाइयों के लिए आज मुद्दा है और कुछ नहीं। 2015 की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ तो रेणुका सिंह खुद ही शराब के साथ पुलिस के गिरफ्त में है ना अजीबोगरीब तस्वीर। अपने प्रेमनगर विधानसभा जो मैडम का गृह क्षेत्र है, निकाय चुनाव के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी में कमल छाप का झंडा और डंडा लिए मैडम दारू बांटकर वोटरों को साधने में लगी थी। साथ में सस्ती दारू, ब्रांड है सुपर पावर विस्की, और ये वही सुपर पावर विस्की है जिसका पावर आज ये दिखा रही हैं। ये वही रेणुका सिंह हैं जो शराबबंदी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने बड़े बड़े शब्द बाण छोड़ रही हैं। गजब हो गया स्मृति ईरानी मैडम, क्या आपने ऐसा कभी सोचा होगा जो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको यकीन है ये वही रेणुका सिंह है जो आपकी पार्टी में सांसद हैं? ये वही रेणुका सिंह है जो एक महतारी हैं और महतारी होकर निकाय चुनाव में शराब बांटते हुए गिरफ्तार हुई थी? पुलिस के साथ गाड़ी में बैठी इन महतारी के चेहरे को गौर से देखिए और बताइए, क्या ऐसे नेता महतारियों के हुंकार में और दहाड़ रैलियों में आकर छत्तीसगढ़ की महतारियों को बीजेपी के पक्ष में क्या ला सकती हैं? अब अगर तस्वीरें देखकर समझ में आ गया है तो आप भाजपा वाले खुद ही बताएं, क्या भला शराब बंद होना चाहिए? यदि भूपेश सरकार शराबबंदी कर भी दे तो आप ये बताइए कि फिर आप चुनाव में बांटोगे क्या? दारू मुर्गा बांटकर चुनाव जीतने वाले यदि शराबबंदी की बात करें तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए सार्वजनिक तौर पर खुले मंच पर इस तरह के बयानबाजी से आपको बचना बेहतर होगा, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। शुक्रिया।